सुप्रभात। फैमिली के छात बगीचा पर सभी भाई और बहनों को सुस्वागत। आज के टॉपिक छत पर बागीचा कैसे बनाए रखें। इसी बनाए रखने के लिए जो मेंटेन करना है वो है मिट्टी तैयार और सिंचाई प्रणाली। पौधे को पोषण के प्रति सावधान रहना चाहिए। खाद्य अनुप्रयोग, कीटनाशकों प्रयोग, इसी सभी के बारे में हमको सतर्क रहना चाहिए। मिट्टी अभी जो बात करें वो मिट्टी कैसे बनाना है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये छत बगीचा पर जितना सब्जियों पौधे हैं सभी लताओं का पौधे। जैसे आप देख लीजिए ये जो पुई का पौधे है, झींगा का पौधा है और शसा का पौधे है। फिर भी और जितना पौधे नेक्स्ट सेक्टर में दिखाएगा सभी ज़्यादा से ज़्यादा और सब्जी का पौधा लता पौधे है। तो इसीलिए जो लता का पौधे जितना प्रसारित होता है उसी का जड़ उतना ही प्रसारित हो रहा है मिट्टी के अंदर। उसीलिए मिट्टी की तैयारी और सिंचाई प्रणाली अच्छा से करना है। छत बगीचा पर मिट्टी जो तैयारी हो रहा है वो देखिए, हम एक नया बेड तैयार कर रहा है। वो क्या है 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा और 10 इंची डेप्थ का एक बेड तैयार कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, हम लोग सभी आदमी जानता है जो ज़मीन में अच्छा खेती होता है लेकिन छत पर उतना अच्छा नहीं होता है। उसीलिए किसी लिए होता नहीं है जो है ज़मीन का मिट्टी का डेप्थ जो रहता है छत में उतना डेप्थ तो करना नहीं सकेगा। ज़मीन में जितना मिट्टी है उतना तो छत में मिट्टी नहीं कर सकेगा। लेकिन पौधे के लिए जितना मिट्टी की ज़रूरत है उतना तो दे सकता है, कारण कि पौधे के लिए 6 इंची मिट्टी डेप्थ का जरूरी है। उसका जड़ जो प्रसारित होता है वो 6 इंची प्रसारित होता है। तो हम पहले जो बेड बनाया कोई का पेड़ और झींगा का बेड, तो इसी तरह हम बेड तैयार कर लिया। जैसे देख लीजिए मिट्टी का ऊपरी भाग में जो 6 इंची डेप्थ मिट्टी रहना चाहिए जड़ को, पौधे का जड़ को प्रसारित करने के लिए, और नीचे में 4 इंच वो पानी का लेवल रखना चाहिए। तो उसीलिए 10 इंची डेप्थ का मिट्टी बनाने लगा। तो वो कद्दू का पेड़, क्या लौकी का पेड़, पुई का पेड़ सभी अच्छा से होगा। ये नया वाला पेड़ तो हम बेड तो दिखा दिया, फिर भी एक बेड आप लोगों को दिखाएगा जो बन चुका है। वो चारा भी रोपण किया है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम जो बात करते हैं मिट्टी का तैयार और सिंचाई प्रणाली। मिट्टी तैयार करने का टाइम थोड़ा रासायनिक सार जैसे DAP, यूरिया और पोटास और मिट्टी में मिला के अच्छा से 6 इंची लेवल मिला लेगा, और नीचे में 3 इंची जो बालू दिया हुआ है उसमें पानी अच्छा से स्टोर हो जाएगा। ताकि एक
गर्मियों को सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखता है। हम ये बेड को दिखाने के लिए वो बीच में नाली किया है। देखिए 6 इंची मिट्टी है, उसके नीचे में 4 इंची बालू है, और जो नाली है वो अच्छी तरह देखा देता है ये बेड का बीच में कितना डेप्थ होता है। तो फिर भी साइड में हम बैगन का पौधे रोपण कर दिया। जैसे जमीन में बैगन होता है, देखिएगा छत बागीचा पर ऐसा ही बैगन होगा। फिर भी वो सिंचाई प्रणाली जो है, जितना ज़मीन में क्या होता है, पानी स्टोर होने का ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता है, ताकत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छत में भी उतना हम कर लिया। जैसे कम से कम 1 दिन का पानी तो स्टोर हो जाएगा। 1 दिन के लिए इतना, अभी जो 40 डिग्री का ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में पौधे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतना बेड हम बना लिया। तो अभी क्या है, दूसरा जो बात है खाद्य अनुप्रयोग। जैसे जो फर्टिलाइज़र हम बोल दिया, मिट्टी तैयार का टाइम में थोड़ा रासायनिक सार देकर मिट्टी बना लेगा, और टाइम टू टाइम जो किचन वेस्ट है वो गीला करके पानी में रख देगा। वो जो है सरसों का खोल है, वो कम से कम 1 सप्ताह गीला करके वो पानी देगा तो अच्छा हो जाएगा। तीसरा जो है कीटनाशकों को प्रयोग। हफ्ता में 1 दिन कम से कम कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए, ताकि इतना हरा और इतना सब्जियों को खेती में बहुत सारे कीटाणु आ जाएगा। तो कीटाणु का आक्रमण एक बार हो जाएगा तो पौधे को रोक नहीं सकेगा। इसीलिए सप्ताह में 1 दिन कम से कम कीटनाशक को प्रयोग करना चाहिए। इसे जो बात है संरक्षण का, जो बात है, ये देखता है जो बेड बना हुआ है, इसमें अच्छा से हमारा जो बागीचा का पौधे है वो तो होता है। इसलिए ऐसे मिट्टी उपलब्ध करना आवश्यक है, जिससे पूरे दिन पानी को बनाए रख सके। देखिए वो जो होपा का जो पेड़ में जितना होपा होता है, वो खीरा का पेड़ में जितना खीरा होता है, फिर भी कद्दू का पौधे में जितना कद्दू होता है, लौकी का पौधे में लौकी होता है, इस सारी जो बागीचा में जितना 15 से कम 15 का आइटम है, उसी के अंदर बैगन और भिंडी छोड़कर बाकी सभी लता के गाछ है, पौधे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये क्वाइटो टॉपिक जो है, इसका बारे में ख्याल तो ज़रूर रखना चाहिए। पहले मिट्टी तैयार और सिंचाई प्रणाली ठीक से करना है, और दूसरा जो है पौधे को पोषण के प्रति सावधान रहना है। तीसरा जो है खाद्य अनुप्रयोग, चौथा जो है कीटनाशकों का प्रयोग। ये सभी का एक बागीचा पर ठीक से ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब कारण से ही बागीचा को उर्वर होता है, और यही सब कारण से बागीचा को खड़ा भी होता है। जिसलिए देखिए ये जो बैगन का पेड़ है,
अच्छा से हो रहा है, फिर भी नया का बैगन का चारा रख दिया। और जो बरबटी का पेड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, अच्छा से होता है। कर्मी का पेड़ है, सभी पेड़ बहुत अच्छा से होता है। तो हमारा बागीचे पर जितना सारे सब्जियां है, ये जो टॉपिक हम बोला है, इसी का बारे में सदा सचेतन हम हैं। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक था, छत बागीचा कैसे बनाए रखें। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेगा। इसी का कारण ख्याल रखेगा तो बागीचा अच्छा रहे, तो पूरा खेती में, बागीचा में सभी फल अच्छा से होगा। तो ठीक है, इसी वक्त आज का जो वीडियो समाप्त कर रहा है। सभी भाइयों बहनों को फिर एक बार आंतरिक अभिनंदन ज्ञापन करके नमस्कार देकर कर आज का वीडियो समाप्त कर रहा है। फिर अगला वीडियो में अगला दिन बातचीत होगा। तो ख्याल रखें, बागीचा को अच्छा से ख्याल रखकर बनाएं और ये सब टॉपिक ठीक से सावधानी से कीजिए। छत बागान का जो पौधे हैं वो मिट्टी के ज़मीन में जो पौधे बनता है उसी तरह बनेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। आज सबको नमस्कार ज्ञापन करके आज का वीडियो इसी वक्त समाप्त कर रहा है। नमस्कार।